अशोक अकेडमी GKNGS NCERT 6-12 इतिहास। अध्याय -1 हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा स्थान से पहली बार किसमें खोजी गई? हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु सभ्यता 1,300,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी, 1921। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा से वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बंजी, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी शहर है। मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं: विशाल स्नानागार, घर में कुआं, कांसे की नर्तकी मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, तांबे का ढेर, पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चंदहुद्रो की खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। चंदहुद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदहुद्रो में वस्तुएं मिली हैं: बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, मेकअप सामग्रियां, लिपस्टिक, सीसा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिले हैं। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली हरियाणा में स्थित रंगोई नदी के पास है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा राजस्थान से जोता हुआ खेत, हवनकुंड, चूड़ी, अलंकृत ईंट मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से कलश, शवाधान तथा घोड़े की हड्डियां मिली है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल से गोदीवारा मिला है। लोथल से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल से युगल शवाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, गुजरात और पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सी है? राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता का व्यापार विदेशों तक होता था। सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे जानवर का चित्र मिले हैं। सिंधु सभ्यता के माप तौल के लिए न्यूनतम बात 16 किलोग्राम्स का था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे।
सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईपू से 1750 तक। हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण किया गया है लगभग 2600 से 1900। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर पर जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। हड़प्पाई मुहर किससे बनाई गई थी? सेलखड़ी पत्थर से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थान से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति। चांदी के मुकुट की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? कुणाल से। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जिन्हें हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था? एलेजेंडर कनिंघम। कौन कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? राखल दास बैनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? द्रविड़ अथवा भूमध्यसागरीय। हड़प्पा संस्कृतिया से किसका साक्ष्य मिलते हैं? विशिष्ट मृद्भांत शैली, कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकार। हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों में कौन कौन से फसल शामिल थे? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। बाजरे के दाने किस हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए थे? गुजरात से। हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डी मिले हैं। ये सभी जानवर पालतू थे। हड़प्पा स्थलों से वराह, सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डी मिली है। जंगली जानवरों हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डी भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा मोहरों पर रेखांकन तथा मृन्मूर्तियां से किस विषय में जानकारी देती हैं? वृषभ पशु। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, हरियाणा, से किसके आकृति मिले हैं? मिट्टी के बने हल। कालीबंगा, राजस्थान, स्थलों पर किसका साक्ष्य मिले हुए हैं? जुते हुए खेत का। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थों में पत्थर के फलकों और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती होगी? सिंचाई। अफगानिस्तान में किस हड़प्पा स्थल से नहरों का अवशेष मिले हैं? शोतुधई से। प्राचीन नहरें गाद से भर गई थी। हड़प्पा सभ्यता का लिपि किस प्रकार थी? भावचित्रात्मक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधु सभ्यता में पहली बार तांबे और टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थान पर दुग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल।
हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ की गई थी? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सेलखड़ी पत्थर। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। 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 पाकिस्तान।